जय माता दी। हेलो एवरीवन, वेलकम इन एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्पेशली एक पार्टिकुलर टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है आज रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। तो देखिएगा भाई, व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? RMgX is known as Grignard reagent. Grignard reagent कहते हैं हम इसको। This is Grignard reagent. Grignard reagent को खुद ग्रिग्नार्ड ने बनाया था, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने। और 1912 में 1912 के अंदर इनको नोबेल प्राइज मिला। अब आपका ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये क्या होता है? ये एक आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्या भाई? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये खास बात है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। कौन? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ओके, क्या होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन या अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप भी हो सकता है, यानी बेंजीन एरोमेटिक भी हो सकता है, AR। ठीक है। मैग्नीशियम किसी मेटल के साथ जुड़ा हुआ, जब कार्बन किसी मेटल के साथ जुड़ा हुआ, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक। तो आज हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन की स्टडी करेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे रिएक्ट करता है। ओके, तो इससे पहले हम एक बात देख लेते हैं कि आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये बनता कैसे है। इसमें हम हेलोल्केन की रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसके प्रेजेंस में भी? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। और आपका जो मैग्नीशियम इन दोनों के बीच एंट्री कर जाता है। ये देखिए मैग्नीशियम चला इन दोनों के बीच और क्या बन गया आपका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसे कहते हैं भाई अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज नोन एज, या अराइल मैग्नीशियम हैलाइड क्या कहलाता है आपका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, अब क्या है, जब आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है तो आप स्पेशली ड्राई ईथर लेते हैं, वाटर क्यों नहीं लेते? क्यों भाई? क्योंकि आपका ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है और अपनी नेचर ही खो जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पता नहीं चलेगा कि था भी या नहीं। क्लियर है? क्या होता है भाई? पहली बात थी। दूसरी बात क्या है इसमें, जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसकी नेचर कैसी देखिएगा। इसके अंदर क्या होता है? R मैग्नीशियम और आपका क्या भाई? हैलाइड। इसके अंदर ये हैलाइड है, ये मैग्नीशियम। हमें पता है हैलाइड हैलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये आपके अल्कलाइन मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो इस मैग्नीशियम पर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव, हैलाइड के ऊपर नेगेटिव। यहां पे जो बॉन्डिंग होती है मैग्नीशियम और X के बीच होती है आयनिक बॉन्डिंग। यही खास बात है भाई, आयनिक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड होता है मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच। जो आपका ये मैग्नीशियम और कार्बन के बीच बॉन्ड होता है ना, इसकी नेचर कैसी होता है? कोवालेंट बॉन्ड। ये कैसा होता है? कोवालेंट बॉन्ड। ठीक है, ये खास बात है। यानी आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आयनिक बॉन्ड भी होता है और कोवालेंट बॉन्ड भी होता है। ओके, यहां पे हमें पता है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से क्या होती है? ज्यादा। मैग्नीशियम आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे भी आपके कार्बन अगर देखें तो स्मॉल क्या है? इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसके ऊपर स्मॉल नेगेटिव, यहाँ पे स्मॉल पॉजिटिव। ओके, अब इसकी जब रिएक्शन करवाते हैं तो हम ड्राई ईथर लेते हैं। क्लियर है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपका क्या करेगा? मैग्नीशियम जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है रिएक्ट करेगा भाई किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस। अगर ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो हमें पता है इस बात का, पोलर पोलर में सोल्यूबल होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में। यानी पोलर पोलर में रिएक्ट करेगा, नॉन पोलर में रिएक्ट करेगा। यानी कोवालेंट बॉन्ड कोवालेंट वाले कंपाउंड में रिएक्ट करेगा और आयनिक बॉन्ड आयनिक वाले कंपाउंड्स में या आयनिक सॉल्वेंट में रिएक्ट करता है। ठीक है, तो जनरली हम इसको ड्राई ईथर में इसलिए लेते हैं ताकि आपका ये वाला ग्रुप आपका ब्रेक हो और ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो, रिएक्ट करे। ओके, ये थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्ट करने का वे। अब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन देखेंगे एल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ और एक स्पेशली इथाइलिन ऑक्साइड जिसे ऑक्सीजन भी कहते हैं उसके साथ।
उसके बाद हम वाटर के साथ भी पढ़ लेंगे, अल्कोहल के साथ भी, और आपके प्राइमरी अमाइन के साथ भी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की क्या करेंगे, रिएक्शन देखेंगे, जो आपके एग्जाम बोर्ड में आपसे पूछ लेते हैं। नीट में भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है भाई कि आपका इससे कौन सा अल्कोहल, कौन से एल्डिहाइड से कौन सा अल्कोहल, किस एल्डिहाइड से कौन सा अल्कोहल, किस कीटोन से कौन सा अल्कोहल, और आपके जो टर्सरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ये हम देखें। इसके लिए मैं सबसे पहले एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, दैट इज ऑफ, तो मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड है, दैट इज HC डबल बॉन्ड OH, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। कैसे रिएक्ट करता है भाई, RMgX होता है, तो क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या रिएक्शन करवाएंगे तो ड्राई ईथर में करवाएंगे, ओके, ताकि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो, इसके ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। देखिए आपका एल्डिहाइड पोलर नेचर का होता है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी कम है किससे, ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन में क्या आता है, स्मॉल नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या होगा, इसी नेचर के कारण आपके एल्डिहाइड रिएक्टिव हो जाते हैं, और अब आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो R है, देखिए जोड़ दो भाई, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, देखिए तो आपका जो R ग्रुप है किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से, और ये जो मैग्नीशियम वाला बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और MgX का जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन। इस तरीके से आपकी क्या हो जाएगी, बोले क्या था भाई, क्या हो गया, देखिएगा अपोजिट चलते हैं। आपके पास फॉर्मल्डिहाइड था, और आपने इस फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करवा दी, RMgX के साथ, तो आपका MgX तो इस ऑक्सीजन पे चला गया, और आपका जो R है इस कार्बन पे चला गया, ये रिएक्शन हो गई। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में तो आप क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ले लेंगे, RMgX को, ये R आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, और आपका साथ में क्या लेंगे आप, ड्राई ईथर, क्या लेंगे भाई, ड्राई ईथर, और आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या कर लेगा, सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन भी आपका आउट हो चुका है, किसके साथ करवाते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं वाटर के साथ। जैसे ही फर्दर वाटर के साथ इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, क्या होता है, अगेन वाटर में पता है H प्लस और OH माइनस देता है, तो ये क्या करेगा, अब इस MgX और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पे आपका MgX किसके साथ बाहर निकल जाएगा, देखिए Mg पे पॉजिटिव, तो OH माइनस के साथ बाहर उड़ा ले जाएगा OH माइनस, और H कहां जुड़ जाएगा इसके साथ, ये, तो और क्या बना देखिएगा, C आपका सिंगल बॉन्ड OH, उसके बाद कार्बन पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या बन गया, देखिएगा क्या बना है, क्या ये आपका अल्कोहल है, हाँ, क्या आपने फॉर्मल्डिहाइड से अल्कोहल बना दिया, हाँ, जब आपने फॉर्मल्डिहाइड से अल्कोहल बनाया, बताइए कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, इसी बेस पे अल्कोहल का क्लासिफिकेशन होता है। तो ये आपका कैसा अल्कोहल है, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, ये क्या अभी आपका प्राइमरी अल्कोहल। तो क्या मतलब निकाला आपने इस बात से, जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ करवाते हैं तो कैसा अल्कोहल बनता है, प्राइमरी अल्कोहल, ओके। अब नेक्स्ट देखिए भाई, प्राइमरी अल्कोहल बन गया आपका किससे, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक। अब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर आपने कोई भी दूसरा क्या ले लिया, एल्डिहाइड, जैसे आपने ये ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, दिस इज व्हाट, इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड। आप इसकी रिएक्शन अगेन RMgX के साथ करवाओ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, जैसे रिएक्शन करवाएंगे R नेगेटिव, ये ग्रुप पॉजिटिव, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, जोड़ दो भी, कुछ नहीं करना, R कहां जुड़ेगा, इसके ऊपर जोड़िए, C के साथ R, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड C के साथ क्या जुड़ गया, R, और यहाँ पे क्या है आपका O के साथ MgX, ये जोड़ दिया, ठीक है, और ये आपका H बन गया। सेकंड स्टेप में जब भी आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है, क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस, वाटर के साथ रिएक्शन, H प्लस और OH माइनस, डायरेक्टली क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, H ऑक्सीजन के साथ, MgX के साथ OH,
MgXOH आपका बाहर निकल जाता है और H इसके साथ जुड़ जाता है। देखिए क्या बनता है, CH3C, बोलिए भाई, O के साथ जुड़ जाएगा H, यहाँ पे H और ये क्या आपका R। जब आप एसिटल्डिहाइड इथेनॉल लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी आप एल्डिहाइड, अब देखो भाई फॉर्मल्डिहाइड में यहाँ पे H होता है, ठीक है, कोई भी R ग्रुप ले लें, ठीक, क्या बनता है आपका ग्रीनर एजेंट के साथ रिएक्ट करवाने के बाद, ये वाला अल्कोहल। ये अल्कोहल कैसा है देखिएगा, जिस कार्बन, ये कार्बन जिससे O जुड़ा हुआ है, ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक यहां से कार्बन और एक यहां से, दो कार्बन। अगर दो कार्बन से जुड़ा हुआ उसे कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। क्या कहते हैं उसको, सेकेंडरी अल्कोहल। तो आपका इथेनॉल क्या बना रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बना रहा है, सेकेंडरी। किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ड्राई ईथर में लेंगे आप, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाएं ड्राई ईथर में करवाएं, ओके, ठीक है भाई। आगे देखिए नंबर 3 पर। नंबर 3 पे जाने से पहले मैं आपको एक श्लोक सुनाना चाहूंगा, हमारी श्रीमद् भागवत गीता से एक श्लोक है आपके उद्धार के लिए, ठीक है, सुनिएगा। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का उद्धार करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृता, जो आपके बुरे लोग हैं, दुष्ट हैं, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में प्रकट होता हूं। तो ये बात ध्यान दीजिए, आप अपना खुद का उद्धार करने के लिए, भक्तों का, आप खुद का उद्धार करने के लिए, अपने आलस का नाश करने के लिए, ठीक है, अपने आप को, अपने मन को अच्छे से जगाइए और अपने अच्छे अंदर का जो टैलेंट है उसको बाहर निकालिए और अपने आप को एक दृढ़ निश्चयवान बनाकर एक अच्छे स्टूडेंट की भांति अपने आप को प्रकट कीजिए, ओके, और अपना रिजल्ट दिखाइए। इसी उद्देश्य के लिए मैंने आपके लिए एक श्लोक कहा है, ओके जी। देखिए नाउ थर्ड पॉइंट क्या है, अब हम क्या करेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड C। अब की बार हम कीटोन की रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये आपका RMgX विद ड्राई ईथर करवाइए भाई, क्या होगा। अब की बार मैं कहानी एक तरीके से मैं लपेट दूंगा। देखिए भाई, कार्बन पे क्या जुड़ेगा, R जोड़ दिया मैंने। अब देखो ऑक्सीजन पे क्या जुड़ा है, MgX। फिर आप हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे दूसरे स्टेप में, मैंने यहीं पे लिख दिया की बार सेकंड स्टेप, क्या भाई, H2O के साथ रिएक्शन, क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन इसके साथ क्या आता है, हो गई गाड़ी, देख लीजिए, यही होता है सेकंड स्टेप में, MgX जहां जुड़ता है वहां चला जाता है। तो सीधे आप देखो, पहले से दोनों स्टेप एक साथ लिखिए और दिखा दीजिए रिएक्शन। क्या बना, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो फर्दर कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 3। ऐसे अल्कोहल को क्या कहते हो आप, इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, व्हाट इज दिस, टर्सरी अल्कोहल। ये क्या आपका टर्सरी अल्कोहल। तो जब आपका कीटोन रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो क्या बनता है, टर्सरी अल्कोहल। ध्यान रखिएगा, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड से कैसा अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के जो दूसरे एल्डिहाइड होंगे उनसे कैसा अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और कीटोन से कैसा अल्कोहल बनता है, टर्सरी अल्कोहल, ओके जी। अब देखिए फोर्थ, नेक्स्ट देखिए भाई, और हाँ स्क्रीन को रोक लेंगे तो यार स्क्रीनशॉट अपने आप हो ही जाता है, ठीक है, मस्त रहिए और इस चीज को अपने रगों में समा, शरीर हर बॉडी का हर एक पार्ट बोले कि फॉर्मल्डिहाइड से बनता है प्राइमरी अल्कोहल, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया तो कीटोन से टर्सरी अल्कोहल। नोट इट केयरफुली, सिंपल सी रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। अब एक खास कंपाउंड के साथ
CH2CH2O, इसे क्या कहते हैं? ये आपका इथाइलिन ऑक्साइड, इसे इथाइलिन ऑक्साइड कहते हैं। दिस इज इथाइलिन ऑक्साइड, आल्सो नोन एज ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन भी, मतलब जब आप ग्रिग्नार एजेंट की रिएक्शन करवाते ऑक्सीरेन के साथ, तब की गाड़ी होगी। करवाओ भाई, लेके आओ ग्रिग्नार एजेंट RMgX। प्रसिद्ध सी बात है, मान लो मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूं, दोनों बराबर है, कौन सा तोड़, तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड को कार्बन के साथ ऑक्सीजन के बीच है, क्या होगा? कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींच ले जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, R का जुड़ेगा कार्बन के साथ, MgX कहां? यहाँ, और जहां MgX जुड़ता है वहां पे क्या जुड़ता है? H, बन गया अल्कोहल। देख लो क्या था भाई, फिर से देखो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और O ऑक्सीजन, एक बॉन्ड टूटेगा, चला गया, इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, ये देखो नेगेटिव के साथ MgX जुड़ेगा पॉजिटिव, ये जो आपका पॉजिटिव C कार्बन है उसके साथ नेगेटिव वाला जुड़ेगा, ग्रीन एजेंट वाला, ये वाला जोड़ दो, फिर से देखिए, ये CH2 के साथ इसके साथ क्या जोड़ दिया हमने? R, CH2 है ही, और जहां ऑक्सीजन होता है उसके साथ भी जुड़ जाता है। सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस भी साथ करवा दिया, अब क्या फर्स्ट स्टेप में ये करवा दिया, सेकंड स्टेप में क्या करवा दिया आपने? वाटर के साथ। फिर से देख लीजिए, पहले आपके पास ऐसे ऑक्सीजन था, अब आपका ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, क्यों? क्योंकि R यहां जोड़ दिया हमने, MgX बन गया। कैसा अल्कोहल बन रहा है ये बताना। तो ऑक्सीजन से कैसा अल्कोहल बनता है बताइए भाई, कैसा अल्कोहल है? वो कार्बन जिससे OH जुड़ा हुआ है, ये कार्बन, कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? एक से, तो कैसा अल्कोहल बनता है? प्राइमरी। तो ऑक्सीजन से कैसा अल्कोहल बनता है? दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। फॉर्मलियाइड से प्राइमरी एसिटल, अदर देन फॉर्मलियाइड एल्डिहाइड से क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन से क्या बनता है? टर्शियरी अल्कोहल। ओके, आगे देखिए भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। भाई खास बात थी, इस रिएजेंट के लिए विक्टर ग्रिग्नार्ड को 1912 में नोबेल प्राइज मिला। ये बहुत बड़ी बात है, नोबेल प्राइज गेन करना, गोल्ड लेके आना, सच में भाई बहुत जबरदस्त बात है। अब हम क्या करेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ? फर्स्ट ऑफ, सबसे पहले अगर इसी की रिएक्शन वाटर के साथ करवा दूं तो क्या होगा? या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आप अल्कोहल के साथ करवा दें, कोई भी अल्कोहल ले आओ, करवा दो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आप प्राइमरी अमाइन के साथ करवा दें तो क्या होगा? तो ये क्यों लिए है? सबसे पहले तो ये बात बताओ, इनकी खास बात है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की भी खास बात है। बोले अगर इसको किसी कंपाउंड में ऐसे दिख जाए ना, टंग नंग 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 टिंग नंग 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 नंग, तो तुरंत वहां से इसको निकाले आप सब। कैसे भी? ये जो R है, जहां भी इसको अगर H दिख गया और ये H दिख जाता है, जैसे वाटर में देता है H निकल बाहर निकल जाता है ना, जो जाता है वाटर अल्कोहल लगते देता है, ये भी H दे देता है। या जब भी इसको दिख जाए बस H प्राइमरी अमाइन में दिख गया, अल्कोहल में दिख गया, कोई भी अल्कोहल वाटर में दिख गया, तो इसको निकालेगा, क्या करेगा? सबसे कॉमन बात, ये R और इन सब से क्या निकालेगा? अकेला अकेला देखिए, यहां से क्या निकालेगा? RH, क्या बन जाएगा? अल्काइल ग्रुप, H उठते ही अल्केन बन जाएगा। यानी अगर ऐसा कंपाउंड जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो, उसके साथ आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करके अल्केन बना लेता है। ओके, तो यहां से अल्केन, यहां से भी क्या मिलेगी आपको? अल्केन। इसकी तरह देखिए ना, यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप होगा उसके साथ बस H जुड़ेगा, 3 नंबर। बाहर क्या निकलेगा? MgX OH के साथ, MgX OH, यहां से भी CH3O आ जाएगा, क्या? MgX OCH3, यहां पे क्या जुड़ेगा आपका? RNH बचा, तो Mg, यहां एक बॉन्ड, एक साइड H और एक साइड क्या बढ़ेगा भाई? NH। तो इस तरीके से आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या कर लिया? रिएक्शन। फिर से एक बात समराइज करके देख लीजिए भाई, समराइज करते हैं, देखिए जस्ट 1 मिनट में आपका विक्टर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, RMgX, दो बॉन्डिंग होती है, आयनिक कोवालेंट होती है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यही से अटैक करेगा। देखिए अगर डायरेक्ट किसी के पास हाइड्रोजन है तो वहां से खुद अल्केन बना लेगा, कौन? आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर आपके पास भाई फॉर्मल्डिहाइड है, HCHO है, तो ये आपको क्या देगा? प्राइमरी अल्कोहल। क्या देगा? प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अगर आपका क्या है, इस एल्डिहाइड के अलावा
कोई दूसरा एल्डिहाइड है तो कैसा अल्कोहल मिलेगा आपको? सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन से कैसा मिलता है? दैट इज टर्सरी अल्कोहल। ये नोट रखिएगा भाई। और आपका ऑक्सीरेन और देख लेते हैं साथ में। ऑक्सीरेन, इथाइलिन ऑक्साइड हमने देख लिया। ऑक्सीरेन से क्या मिलता है? प्राइमरी अल्कोहल। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है भाई। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट विच यू हैव टू लर्न, नेसेसरी है, बहुत जरूरी है। ओके, तो हमने ग्रीनहाउस एजेंट की रिएक्शन देख ली। खास बात थी, जब पहले स्टेप में करवाते हो ड्राई ईथर यूज करेंगे, फिर वाटर यूज करेंगे। मान लो आपने पहले स्टेप में वाटर यूज कर लिया तो अल्केन बना देगा, ग्रीनहाउस एजेंट तो अल्केन में कन्वर्ट हो गया, इसलिए ड्राई ईथर लेते हैं। ड्राई ईथर क्यों लेते हैं? पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चन, समझ में आ गया क्यों लेते हैं? हाँ, उसके बाद आपका अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया तो क्या देगा? प्राइमरी अल्कोहल। एल्डिहाइड लिया, फॉर्मल्डिहाइड छोड़ के सेकेंडरी, कीटोन से टर्सरी और ऑक्सीजन से प्राइमरी अल्कोहल। ठीक, आप रिएक्शन करवाएंगे और इसमें डायरेक्ट रिएक्शन करवाने वाले सी के साथ जो O होता है ना भाई, CO ग्रुप देख लो, इस सी के साथ आ जुड़ना है और यहाँ पे आ जुड़ना है, बस फास्ट रिएक्शन हो जाती है, खत्म। ये कहानी है मैन ग्रीनहाउस एजेंट, ये काम करता है। ओके, तो भाई ये था आपका ग्रीनहाउस एजेंट, आज का हमारा टॉपिक। आप लोगों को अच्छे से इसकी स्टडी करनी है और इन पॉइंट्स को डायरेक्ट लर्न करना है, याद रखना है। तो अगेन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जोर से बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।